हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अपने अकाउंट का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डेप्रीशिएशन। तो ये चैप्टर काफ़ी लेंथी और स्कोरिंग है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन का मीनिंग समझते हैं पहले। डेप्रीशिएशन होता क्या है? कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर फिक्स एसेट का यूज होता ही है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ये सभी हमारे फिक्स एसेट होते हैं। अब हम किसी भी मशीनरी को यूज कर रहे हैं, जैसे हमने उसको 50,000 रुपीज तक खरीदा, तो क्या है कि एक टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम होती है हर चीज की वैल्यू। तो क्या है, जो वैल्यू वो कम हो रही है, कोई भी चीज सही फिक्स एसेट, जैसे मशीनरी भी हो सकता है, वो कोई फर्नीचर भी हो सकता है, कोई व्हीकल भी हो सकता है, तो जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक। अब कुछ मेथड होते हैं हमारे अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन को निकालने के। तो पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसी को बोलते हैं। दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इनसे हम अपना एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो चलिए, पहले आप चाहें तो इन फॉर्मूलों को नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन के साथ चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा हुआ है कि वर्क मशीनरी 40,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5,000, कैरी चार्ज 5,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000। देखिए, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ये तीनों तो आपको पता है कि क्या है। स्क्रैप वैल्यू समझिए। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? सपोज आपके पास कोई भी एसेट है, लाइक व्हीकल, जो कि आपने 1 लाख रुपीज का लिया था। अब क्या होगा, एक व्हीकल की जो एस्टिमेट वैल्यू होती है, यानी जो उसकी लाइफ टाइम है वो कितना होता है? 12 ईयर और 15 ईयर लास्ट। जब वो बेकार हो जाता है, यूजफुल के लायक नहीं रहता, जब उसको हम बेचते हैं, तो जो अमाउंट में वो बिक रहा है, सेल हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक। फिर एस्टिमेट वैल्यू। एस्टिमेट वैल्यू क्या होती है? जितने टाइम किसी भी एसेट की वैल्यू है, यानी वो कितने टाइम तक चलेगा, उसके बाद वो यूजफुल नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम एस्टिमेट वैल्यू। तो ये होती है स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमको क्या करना है? एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। जबकि क्या होगा कि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ क्वेश्चन करेंगे और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन करेंगे, उनमें हमको गिवन होता है कि हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा कि हर साल हमको इतना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और इसमें अभी हमको निकालना है। तो उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की मदद से हम एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। तो पहले अभी हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। जो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखाए हैं, उनकी हेल्प से हम एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था, एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था मेरा एनुअल डेप कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेट वैल्यू। ये क्या था? एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। तो देखिए, हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 40,000। मगर जो चार्जेस होते हैं वो भी किस में ऐड होते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट में ही। तो 5,000 और 5,000 ये टोटल मिला कितना हो जाएगा? 50,000। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हुई? 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 अपॉन एस्टिमेट वैल्यू। एस्टिमेट वैल्यू कितनी है? 10 ईयर। 50,000 माइनस 10,000, 40,000 अपॉन 10, तो ये निकलेगा हमारा 4,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो निकला है वो कितना हमारा? 4,000। अब निकालना होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है कि पर ईयर हम कितना परसेंट चार्ज करेंगे डेप, वो होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उसको कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले क्या रहते हैं? वैसे ही हमको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, मगर किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले क्या रहते हैं? तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? कॉस्ट एनुअल डेप्रिसिएशन जो कि हमने निकाला है 4,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का।
तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 4000, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है 50,000 इंटू 100। तो ये जो निकलेगा हमारा कितना निकलेगा 8%। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकला हमारा 4000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8%। तो इस तरह से दोस्तों हम निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, है ना। वैसे हमको हर क्वेश्चन में गिवन होता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में निकालना कितना लगाना है, मगर अगर गिवन भी ना हो तो हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन लिया है, बस अब इसमें हमें करना क्या है, हमको इसको फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, मैंने दो मेथड आपको बताए थे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहले दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हम हर साल सेम अमाउंट से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, नाम से पता पड़ रहा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी जो वैल्यू हमारे पास रिटन में होगी, हर साल जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, जब वैल्यू डिक्रीज होगी हम उस पर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, एक सेम अमाउंट का ही हम चार्ज करेंगे हर साल। तो अभी क्या करना है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो हर साल सेम अमाउंट का ही लगेगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 बॉट मशीनरी 40,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5,000, कैरेज चार्ज 5,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, एस्टिमेट वैल्यू 10 ईयर, फाइंड डेप्रिसिएशन चार्ज 3 ईयर बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में एक चीज और नहीं लिखी, वो क्यों नहीं लिखी उसको बताता हूँ मैं, कि हमको क्वेश्चन में ये गिवन और होता है कि हमको हर साल कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि अभी हमने इसी सेम क्वेश्चन का एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला था कि हमारा कितना निकला था 4,000। तो हमको पता पड़ा था कि इसमें 8% का हम वो लगा रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और 4,000 हमारा वो निकला था। देख किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट है इसका डेट, ये है हमारा फॉर्मेट किसका, डेप्रिसिएशन का। अब किस तरह से क्वेश्चन करना है ये देखिए। देखिए हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होता है। मशीन हमने कब ली है 1 अप्रैल 2019 से, तो हम एंट्री कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2019 से। देखिए कितना है, जब मशीनरी हमने ली 1 अप्रैल 2019 को, तो क्या डेट डालेंगे अपने 2019 1 अप्रैल। अब इसके बाद क्या करेंगे, मशीनरी ली है तो एंट्री करेंगे टू बैंक, कितने के लिए 40,000, अमाउंट लिखेंगे 40,000। फिर अगली एंट्री करेंगे टू बैंक सेम डेट में, ये क्या है ट्रांसपोर्ट चार्ज, क्योंकि ये सब किसमें ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट में ही सारे चार्ज ऐड होते हैं। तो ये कितना है 5,000, या 5,000 लिखेंगे। फिर आगे करेंगे टू बैंक कैरेज, ये भी कितना हमारा 5,000। ठीक है, अब ये टोटल कितना हो जाता है 50,000, ये हमारा 50,000 हुआ है। अब डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करेंगे ये देखिए। देखिए अभी हमने पीछे निकाला था कि हमारा इसका डेप्रिसिएशन कितना निकल रहा था 4,000, कितना निकला था 4,000 एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकाला था। तो ऐसे लगाते हैं 2019 को हमने मशीनरी खरीदी है, तो साल कब क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर,
यानी 1 अप्रैल से लेकर जो साल की एंडिंग होगी वो कहाँ होगी, 31 मार्च 2020 में, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को लिए तो साल कब एंड होगी, 31 मार्च 2020 में। तो यहाँ डेट कब लगेगा, 2020 31 मार्च, क्योंकि जो डेट है वो हम साल की एंडिंग में लगाते हैं और वो हमको गिवन हुआ कि क्वेश्चन में कि साल की एंडिंग कब हो रही है, 31 मार्च भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है। तो आपको जिस भी महीने का दे रखो उस हिसाब से डेट लगाना है। अब हमको गिवन है कि हमको मार्च तक दे रखा है, तो मार्च तक, अप्रैल टू मार्च कितने हो गए, 12 महीने, तो लगाएंगे बाय डेट पूरी साल का। कितना निकला था एनुअल डेप्रिसिएशन, 4000। फिर जो बैलेंस बचेगा डेट लगने के बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन से एंट्री हो जाती थी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 50,000 में 4,000 का डेट लगा दिया तो कितना बचेगा, 46,000। अभी दोनों टोटल होकर यहाँ कितना लिखते हैं, 50,000। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ वो इधर आ जाता है और क्या होगा, ब्रॉट डाउन। और फिर किस डेट से एंट्री करेंगे, 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस टोटल होगा, 46,000। अब 2020 से 1 अप्रैल से साल की एंडिंग कब होगी, 2021 31 मार्च। तो यहाँ डेट डालेंगे 2021 31 मार्च बाय डेट। कितना डेट लगेगा, सेम डेट हर साल 4,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 46 में से 4 गए तो 42,000। टोटल दोनों साइड का 46,000, इधर भी 46,000। अब ये वाला सेम उसी की तरह इधर आ जाएगा, 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, 42,000। 2021 से साल है 2022 31 मार्च बाय डेट। कितने का डेट लगेगा, सेम वही 4,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 38,000। तो दोनों साइड कितना हो गया, 42,000, इधर भी 42,000। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने, कुछ भी नहीं है, बस बहुत ईजी है, आपको समझते हुए चलना है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने कराया। फिर एक क्वेश्चन हम और करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया है स्ट्रेट लाइन मेथड का। सेम क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या है, हमारे को दो मशीन दे दी गई है। एक तो ये मशीन हो गई 1 अप्रैल 2018, एक अनदर मशीन जो कि 1 अप्रैल 2019 को ली है। तो दो मशीन के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टाइप से करने हैं हम ये देखेंगे इसमें। अभी इसमें हमको सेम क्वेश्चन है, मैंने इसमें कोई एनुअल डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं लिखा कि कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, क्योंकि मुझे आपकी फॉर्मूला बेस्ड की भी प्रैक्टिस करानी है। तो अभी हम इसमें पहले क्या निकालेंगे कि हमें हर साल डेप्रिसिएशन लगाना कितना है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, सेम लगेगा हर साल। तो इसका निकाल लेते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। हमको रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में आप खाली एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर साल का लगेगा, सेम ही एनुअल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखिए पहले का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन 33,000। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, फिर रख करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 33,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू को ही फेस वैल्यू बोलते हैं, 3,000 अपॉन एस्टिमेट वैल्यू कितनी है, 10। तो 33 में से 3,000 गए तो 30,000 अपॉन 10 कितना हो गया, 3,000। यानी पहले वाले की जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो कितना लगाना है हमें, पहली मशीनरी पे 3,000 एवरी ईयर सेम। दूसरी की कितना है, दूसरी की अमाउंट है मशीनरी का 24,000। ठीक, रेजिडेंट वैल्यू वही सेम, स्क्रैप वैल्यू माइनस 1,500 अपॉन एस्टिमेट वैल्यू 15 ईयर। तो 24 में से 1,500 है तो 22,500 अपॉन 15, यानी ये हो गया आपका 1,500। तो ये दोनों का हमने क्या निकाल लिया, एनुअल डेप्रिसिएशन।
अब क्या करना है, बस हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और सेम ही हर साल इन पे क्या लगाना है, सेम अमाउंट का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। देखिए किस तरह से होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए अब पहली मशीन हमने ली है जो कि 33,000 की है 1 अप्रैल 2018 में, तो डेट डालेंगे 2018 1 अप्रैल, ठीक है। कितने की है, 33,000 की, तो एंट्री कैसे करेंगे, टू टू बैंक अकाउंट कितना लिख देंगे, 33,000, ठीक है। इसमें कोई चार्जेस तो है नहीं, तो हमें सिंपल ऐसे छोड़ देना है 33,000। अब इधर आ जाते हैं डेट की तरफ, तो 2019 31 मार्च, ठीक है, क्योंकि साल हमारी क्लोज तो हो रही है 31 मार्च को, तो लगाएंगे 2019 31 मार्च बाय डेट। कितना निकाला था मैं इसका डेट एनुअल, 3,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस कितना बचेगा, 30,000, तो दोनों की कितना हो जाएगा, 33,000, इधर भी 33,000। तो ये तो हो गई हमारी पहली मशीन की एंट्री। अब ये ब्रॉट डाउन कर देंगे 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोस्तों बैंक अकाउंट और ये डेट के आगे अकाउंट लगाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, 30,000। अब ये मशीन भी हमने कब ली है, 1 अप्रैल 2019 को, और जो कि हम वहां तक पहुंच चुके हैं। तो 2019 1 अप्रैल यहाँ पर सेम डेट में एंट्री करेंगे किससे, एक और टू बैंक अकाउंट से, क्योंकि ये क्या लिया हमने, नई मशीन ली। और चाहे तो आप ब्रैकेट में आगे लिख भी सकते हैं सेकंड, जिससे हमें ये पता रहेगा कि इस डेट को हमने सेकंड मशीन ली, परचेज की थी, तो वो कितने की है, 24,000 की। अब डेट कैसे आएंगे इसमें, ये देखिए 2020 31 मार्च, ठीक है, बाय डेप। अब हमारे पास टू मशीन दी है, तो एक फर्स्ट का डेप, एक सेकंड का डेप। पहले का कितना लगाएंगे, 3,000, दूसरे का हमने निकाला था 1,500, ठीक है। अब इसी तरह से बैलेंस दोनों को बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट का एंड सेकंड का। तो फर्स्ट का कितना है, 30 में से 3 है 27, और 24 में से 1,500 गया तो 22,500। ये दोनों का बैलेंस कैरी डाउन होता है, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000। अब फिर आ जाएंगे 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब दो मशीन है हमारे पास, तो दो का ब्रॉट डाउन करेंगे, ये फर्स्ट का ये सेकंड का। फर्स्ट का कितना है, 27,000, सेकंड का कितना है, 22,500, ठीक। अब इस पे डेट लगाएंगे लास्ट 2021 31 मार्च बाय डेट, फर्स्ट पे डेट और सेकंड पे डेट। डेट वही सेम लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 3,000 1,500। अभी 27 पे तो 3,000 गए, तो ये कितना बचेगा, कैरी डाउन 24,000। इसी तरह 22,500 में से 1,500 गए, तो कितना बचेगा आपका, 21,000। तो ये दोनों को हमने क्या लिख दिया, बैलेंस कैरी डाउन। अब दोनों को साइड का टोटल करना है, कुछ नहीं है, 27 और 22, ये हो गया आपका 49,500, और इधर भी आपका टोटल में आएगा 49,500। तो इस तरह से ये हमने 3 ईयर्स का कर दिया, जो कि हमें 2021 तक का करना था। तो इस तरह से ये एंट्री होती है अगर टू मशीन की हो जाए। क्या करना होता है, संगी दो मशीन का डेप लेके चलना होता है और संगी दो का बैलेंस कैरी डाउन करना होता है। तो इस तरह से होते हैं, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर एक दो क्वेश्चन और कराने हैं स्टैंडर्ड मेथड के, फिर हम चलते हैं रिटन डाउन मेथड की तरफ। तो अब आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन लिया है स्ट्रेट लाइन मेथड का। इसमें क्या है कि अगर एसिड टेल हो जाए तो कैसे करना है। बेशक वीडियो लेंथी हो सकती है, मगर किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन ना छूटे, मेरा एम यही है।
चलिए देखते हैं कि एसेट अगर सेल हो जाए तो उस टाइप से हमें क्वेश्चन किस तरह से करना है। 1 अप्रैल 2019 bought furniture 30,000. It was sold on 1 July 2022 for 15,000. हमने कोई फर्नीचर लिया है 30,000 को, जो कि हम सेल कर देते हैं 15,000 को, 50,000 का जुलाई में, ठीक है। चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए अभी तक मैंने कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं लिया था, इसमें मैंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिया है कितना, 10%। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेट करा लेंगे 2019 1 अप्रैल। पहली एंट्री टू बैंक अकाउंट कितना, 30,000। डेट कब लगेगा, 2020 31 मार्च बाय डेप अकाउंट। अब 30,000 की फर्नीचर था, 10% का हमें डेप लगाना है, यानी 30,000 का 10% 3,000, तो डेप कितना लगेगा 3,000। अब बैलेंस कितना बचेगा इसके बाद, वाई बैलेंस कैरी डाउन तो 27,000। दोनों साइड टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 और इधर भी 30,000। इसके बाद इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 27,000। फिर 2021 31 मार्च ये क्या लगाएंगे अब, डेप बाय डेप कितना लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम 3,000 का। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन 24,000। दोनों साइड टोटल करेंगे तो इधर 27,000 और इधर भी 27,000। फिर नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 24,000। फिर डेप लगाएंगे 2022 31 मार्च बाय डेप अकाउंट। डेप कितना लगेगा 3,000। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा 21,000, 24,000 और इधर भी 24,000। 2022 नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 21,000। अब दोस्तों हमको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मशीन हमने सेल कर दी जुलाई 2022 में ही, तो क्या डेप 2023 तक का लगेगा, नहीं। जहाँ मशीन सेल हो गई वहीं तक का हम डेप लगाएंगे। हमने मशीन सेल कर दी जुलाई में तो डेप भी जुलाई तक का ही लगेगा, यानी 2022 1 जुलाई तक ही हम डेप लगाएंगे। पहली एंट्री इसमें करेंगे जो मशीनरी सेल हुई है कितने अमाउंट हुई है, तो वाई बैंक से करते हैं इसकी एंट्री। तो सेल कितनी हुई है 15,000 की। अब हमने जुलाई में मशीन सेल कर दी और ली कब थी, अप्रैल में। अप्रैल टू जुलाई तक के डेप तो लगाना है हमें, तो कितने मंथ हो जाते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 3 मंथ होते हैं। तो डेप भी कितने का लगेगा 3 मंथ का। टोटल ईयर का कितना था 3,000, तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 750। तो डेप कितना हो गया 4 मंथ का 750। इसके बाद 15,000 रुपीज हमें सेल करने के बाद मिले, 750 का क्या हुआ डेप। अब यहाँ पर हमको ये देखना होता है जब मशीन हमने सेल की है तो क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। भाई एक्चुअल कॉस्ट कितनी है आज हमारी मशीन की 21,000, जो कि हम सेल करती हमने 15,000 की, उसमें हम ऐड करते हैं डेप, क्योंकि भाई डेप भी तो लगा हमारी मशीन पे, हमारी मशीन हमने यूज की है तो वो डेप वैल्यू भी तो लगेगी। तो टोटल मशीन हमारी सेल मानते हैं हम कि 15,000 प्लस 750 की सेल हुई है, तो हम मानेंगे कि हमारी सेल हुई मशीन 15,750 की। एक्चुअल कॉस्ट कितनी मिली है हमें 15,000, मगर डेप लग गया 750 का। अब मशीन की वैल्यू कितनी थी 21,000, तो यानी कम में सेल हुई है तो लॉस हुआ। तो देखते हैं कितने का लॉस हुआ।
5250 का हमें लॉस हुआ, क्योंकि 21,000 की मशीन हमारी 15,750 में सेल हुई है। सेल तो 15,000 में हुई, मैं बार बार बता रहा हूँ, और 750 का क्या हुआ है इस पे डेप्थ। तो ये ध्यान रखते हैं, बाय लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट कितना है 5250। टोटल करेंगे दोनों साइड का तो 21,000, इधर भी 21,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह से करते हैं, इसको ध्यान रखना है कि अगर हमारी मशीन सेल हो रही है जुलाई में, जैसे यहाँ पर जुलाई में सेल हुई है, तो हमें डेप वहीं तक का लगाना है जहां पर सेल हो गई, ना कि हम पूरी ईयर का डेप लगाएंगे। इस बात का आपको सेल वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जिस महीने में सेल हो रही है उसी तक का डेप लगाएंगे, अदरवाइज पूरी साल का डेप नहीं लगाया जाएगा। तो आई होप आपको सेल वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। इस तरह से हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर अगले पार्ट में हम करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छी लग रही हो वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। तो इसको नोट डाउन करिए।